प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सिनेमा घर खोलने के शासन के आदेश, लेकिन पहले ही दिन अधिकांश सिनेमा घर बंद। 7वें वेतन आयोग को लेकर पीकेवी के कर्मचारियों का काम बंद आंदोलन। पेट्रोल पंप के सामने का डिवाइडर दे रहा है हादसों को न्योता। और अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। शहर के सभी सिनेमाघर खोलने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं, लेकिन सिनेमाघरों में सैनिटाइजेशन करवाना व अन्य सभी सुविधाओं को सुचारू करने के लिए समय लग सकता है। इस कारण शहर के कुछ सिनेमाघर पहले दिन बंद ही रहे। अकोला शहर के सभी सिनेमाघर खोलने के आदेश जिलाधिकारी जितेंद्र पापड़कर ने दिए हैं। आदेश में कोविड-19 के नियमों का एवं शर्तों का सख्ती से पालन करने का प्राविधान शामिल है। इसके अलावा सिनेमाघरों में दर्शकों की 50% उपस्थिति रखने के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने भले ही आज से सिनेमाघर खोलने की अनुमति दी है, लेकिन दर्शकों से इनके गुलजार होने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। सिनेमाघरों के मालिकों का कहना यह है कि सब कुछ पटरी पर लौटने के लिए 1 सप्ताह का समय लग सकता है। पूरे सिनेमाघरों को सैनिटाइजेशन करवाना, सिनेमाघरों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को काम पर बुलाना तथा अन्य सभी सुविधाओं का सुचारू रूप से शुरू करने के लिए समय लग सकता है, जिसके चलते पहले दिन शहर के कुछ सिनेमाघर बंद ही रहे। अपने विविध मांगों को लेकर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन आरंभ किया है। महाराष्ट्र के चारों ही कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने तथा अधिकारियों ने शुक्रवार 6 नवंबर से काम बंद आंदोलन आरंभ किया है। यह कर्मचारी 7वें वेतन आयोग समेत अन्य प्रलंबित मांगों को शीघ्र चालू करने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने शहीद स्मारक पर जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों की ओर विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। 6 नवंबर को चारों कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लिया। हल न निकलने पर 7 नवंबर से बेमियादी काम बंद आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी कृषि विश्वविद्यालय कर्मचारी समन्वय संगठन द्वारा सिटी जंक्शन को दी गई। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांचा, अधिकाऱ्यांचा आणि 4ही कृषी विद्यापीठाचा जो संप चालू आहे, आंदोलनाचं एक निश्चितच एक महत्त्वाचं कारण आहे की 7वा वेतन आयोग, हा 7वा वेतन आयोग जोपर्यंत शासन लागू करत नाही टप्प्याटप्प्याने या आंदोलनाची दिशा ठरली होती। आज आम्ही सामूहिक रजा टाकत आहे। सगळे कर्मचारी, अधिकारी आणि उच्चपदस्थ अधिकारी सुद्धा या रजेवर आहेत। शासनाने निश्चित दखल घ्यावी। माननीय शरद पवार साहेब यांना प्रत्यक्ष भेटून याचं पूर्णच्या पूर्ण चर्चा करून त्यांच्याकडे निवेदन सादर केलं। त्यानंतर रावसाहेब भुसे कृषी मंत्री यांनाही आम्ही निवेदन दिलं, त्यांच्याबरोबर चर्चा केली। त्यांचे अधिकारी असतील, सचिव स्तराचे अधिकारी असतील, त्यांच्याबरोबर चर्चा केली। सगळ्या काही डॉक्युमेंटचं किंवा ज्या फाईल असतात, जे सँक्शन असतं, त्या सगळ्या शासन निर्णयाचं कुठे कुठे काय काय तरतुदी असाव्या या बाबतीत चर्चा केली। कालच मी या मुंबईला जाऊन आलो, परवा दिवशी 2 दिवसाचा होता आणि निश्चितच आता अजूनपर्यंत त्यांच्याकडनं काही निरोप आला नाही आणि आंदोलनाची दिशा परवापासून म्हणजे उद्यापासून काम बंद आंदोलन म्हणजे विद्यापीठ बंद ही भूमिका घेतलेली आहे आणि निश्चित आम्ही ती पार पाडू। आमची विनंती आहे शासनाला, त्यांच्या प्रतिनिधींना, माननीय कृषी मंत्र्यांना की याच्यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा। शहर के गोरक्षण रोड स्थित पेट्रोल पंप के डिवाइडर के कारण आए दिन वाहनों की छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। इस परिसर में यातायात पुलिस नियुक्त करने की मांग हो रही है। शहर के गोरक्षण रोड स्थित भारत पेट्रोलियम के पंप के सामने आए दिन वाहनों की छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है।
इसके लिए जिम्मेदार स्वयं वाहन चालक तथा इस रास्ते पर गलत तरीके से विभाजित किया गया डिवाइडर है। नेहरू पार्क से गोरक्षण रोड तक आने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल भराने के लिए इस पेट्रोल पंप पर यू टर्न लेकर आना जरूरी है, लेकिन समय बचाने के चक्कर में कई वाहन चालक पेट्रोल पंप से थोड़ी दूरी पर जहां डिवाइडर विभाजित किया गया है वहीं से अपने वाहन डालकर विरुद्ध दिशा से आने वाले वाहन चालकों के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। दिन भर इस रास्ते पर बड़े प्रमाण में वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। सीमेंट का रास्ता निर्माण होने के कारण वाहन तेज गति से दौड़ते हैं। परिसर की बढ़ती लोक संख्या को देखते हुए हाल ही में यहां भारत पेट्रोलियम कंपनी का पंप खुला है। इस पंप के सामने डिवाइडर है। इस परिसर में वाहनों के बीच टकराव होने की छोटी बड़ी दुर्घटना हुई है। कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही इस चौराहे पर शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारियों को नियुक्त कर यहां वाहन चालकों को आने वाली दिक्कतों को दूर करना चाहिए। इस तरह की मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी यह बदले की भावना से की गई है, जिसका विरोध करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अकोला द्वारा सिविल लाइन चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र में लगे अघोषित आपातकाल के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अकोला महानगर की ओर से स्थानीय सिविल लाइन चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर संगठन के छात्रों ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रकार की परिस्थिति आपातकाल के समय में थी, जो आज महाराष्ट्र में देखी जा रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभिषेक जवान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अकोला महानगर मंत्री। आपल्याला माहिती आहे, काल मुंबईमध्ये रिपब्लिक भारताचे पत्रकार अर्णव गोस्वामी यांना मुंबई पोलिसांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सांगण्यावरून विना समन्स विना वॉरंट अटक केलेला आहे। अशा या अभिव्यक्ती स्वतंत्र घाला घालण्याचा प्रयत्न या महाराष्ट्र सरकारने केलेला आहे। अशा या महाराष्ट्र सरकारचा मी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अकोला शाखेच्या वतीने जाहीर निषेध करतो। अपनी विविध मांगों को लेकर कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन कर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। बिहार के गया स्थित महाबोधि विहार पर बौद्ध धर्मियों के बजाय जो बौद्ध धर्म के विचार विरोधी लोग हैं, वह कब्जा जमाए बैठे हैं। इस कारण भारत समेत अन्य बौद्ध धार्मिक नागरिकों में नाराजगी व्यक्त हो रही है। भारत में संविधान के अनुसार सभी को धर्म स्वतंत्र है। धर्म स्वातंत्र के अधिकार के तहत विहार समिति का कानून रद्द कर बौद्धों को बौद्ध विहार बौद्ध धर्मियों को सौंपा जाए। इस मांग का निवेदन द ग्रेट अशोका सेना की ओर से जिलाधिकारी को सौंपा गया। भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों की संस्कृति और पहचान समाप्त करने के लिए विकास के नाम पर जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने के लिए हो रहे असंवैधानिक कुकृत्यों पर तुरंत रोक लगाकर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अधिकार सुनिश्चित करे। इन न्यायिक मांग तथा अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से राष्ट्रवादी जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। संगठन के अध्यक्ष रामकृष्ण थिगर के नेतृत्व में यह आंदोलन कर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। खेमे शक्ति ज्योति संघ द्वारा 5 सर्वश्रेष्ठ गायक कलाकारों का चयन किया गया है, जिसमें विदर्भ के सुप्रसिद्ध गायक चंद्रकांत तिवारी का समावेश है। इस कारण उनका सभी ओर से अभिनंदन किया जा रहा है। खेमी शक्ति ज्योति संघ द्वारा 5 सर्वश्रेष्ठ गायक कलाकारों में भजन गायक चंद्रकांत तिवारी का हाल ही में चयन किया गया। श्री खेमी सती दादी के श्री चरणों में गुणवत्तापूर्वक तथा भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए पूरे भारत में से विदर्भ के सुप्रसिद्ध भजन गायक चंद्रकांत तिवारी का चयन ज्योति संघ कलकत्ता की ओर से सर्वोत्कृष्ट भजन प्रवाहक के उपाधि के रूप में चयन किया गया। इस चयन से सभी और भजन गायक तिवारी पर अभिनंदन का वर्षाव हो रहा है। चंद्रकांत तिवारी ने अभी तक पूरे महाराष्ट्र में अनगिनत रामदेव बाबा जन्मा जागरण, खाटू श्याम बाबा भजन संध्या, सुंदरकांड तथा रानी सती माता का मंगल पाठ करके पूरे महाराष्ट्र में अपने सुमधुर वाणी से हजारों भक्तों के दिलों में अपना स्थान बनाया है। कोलकाता के खेमी शक्ति की ओर से तिवारी जी को यह सम्मान पत्र देकर गौरवान्वित किया गया है। दीपावली उत्सव में शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए एसडीएम कार्यालय ने 6 कुख्यात आरोपियों को 3 माह के लिए तड़ीपार किया।
आगामी दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए जिले में कानून व व्यवस्था सुचारू रखने के लिए जिला पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत शहर की सीमा के भीतर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले तथा दहशत व गुंडागर्दी फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ तड़ीपार करने की कार्रवाई की गई। डाबकी रोड निवासी शहजाद खान, आरिफ खान, खदान निवासी दस्तगीर खान उर्फ डीके, कासकीपुरा निवासी मोहम्मद हारून फारूस कुरेशी, जयराम सिंह प्लॉट निवासी इंग्या रामेश्वर पराते, उमेश अटालकर, सचिन बलखंडे आदि के खिलाफ तड़ीपार करने का प्रस्ताव पुलिस ने उप विभागीय अधिकारी के समक्ष रखा था, जिसके चलते इन सभी आरोपियों को 3 माह के लिए तड़ीपार किया गया। शुक्रवार से हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन दिवाली नजदीक आ रही है और पुलिस अधीक्षक ने दिवाली के बाद हेलमेट सख्ती का आदेश दिया है। जैसा कि नागरिकों को इस बारे में जानकारी नहीं है, उन्होंने जहां भी हेलमेट दिखाई दे रहा है, हेलमेट खरीदने के लिए वो भीड़ कर रहे हैं और यही वो विक्रेता है जो उनका फायदा उठा रहे हैं। इन विक्रेताओं ने अग्रसेन चौक पर पेट्रोल पंप के बगल में दुकान स्थापित की है। वे 200 से लेकर 1000 रुपए तक हेलमेट बेच रहे हैं। जब ग्राहक उनसे बिल मांगते हैं तो उन्हें बिल नहीं दिया जाता, कहा जाता है कि हमारे पास बिल नहीं है। इसलिए ग्राहक और विक्रेताओं के बीच बिल को लेकर विवाद भी हो रहे हैं। जागरूक ग्राहकों से विनती है, जब भी वो हेलमेट खरीदे ISI मार्क देखकर ही खरीदे और GST का बिल जरूर ले। सुरक्षित रहें, हेलमेट जरूर पहने। संवाददाता वर्षा मोरी की रिपोर्ट। जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने कठोर कदम उठाने का फैसला लिया, जिसके चलते उन्होंने 6 नवंबर से जिले में हेलमेट के इस्तेमाल पर कठोरता से पालन करने के आदेश जारी किए। इस पाबंदी का सोशल मीडिया पर विरोध किया गया, जिसके चलते दीपावली तक शहर में हेलमेट पाबंदी पर ढील दी, किंतु शहर के बाहर पाबंदी जारी रखने के आदेश दिए। इस कारण रिधोरा परिसर में शहर के भीतर हेलमेट न पहनते हुए प्रवेश करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई, जबकि हेलमेट पहनकर सुरक्षित यात्रा करने वाले वाहन चालकों को गुलाब पुष्प देकर यातायात पुलिस ने गांधीगिरी का प्रदर्शन किया। पुलिस का यह प्रयास सभी हेलमेट धारी वाहन चालकों को बहुत पसंद आया। शहर यातायात नियंत्रण शाखा के निरीक्षक गजानन शेल्के के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। बाइडेन व्हाइट हाउस की दहलीज पर, जबकि ट्रंप अदालत की शरण में। अब अदालती रास्ते से कुर्सी बचाना चाहते हैं ट्रंप। कोरोना से पहली बार एक दिन में 9000 मौतें, मरीजों की संख्या में 5,74,000 की वृद्धि। अमेरिका में सबसे ज्यादा मिले मरीज। कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति बनने की ओर। कमला हैरिस का व्यक्तिमत्व है करिश्माई। बाइडेन अगर कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे तब कमला लेगी जगह। भारत चीन कमांडरों की 8 दौर की वार्ता आज। बैठक में होगा तय, सेना वापसी करेगी या डटी रहेगी। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कटिबद्ध। मुनगंटीवार बने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। विधानमंडल की 13 समितियों का गठन। अमन पटेल को अल्पसंख्याक कल्याण समिति की जिम्मेदारी। सात नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुए अर्णव गोस्वामी। विशेषाधिकार हनन समिति से सख्त कार्रवाई की मांग। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने की कार्रवाई की मांग। राज्य मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू करने को मिली मंजूरी। आतिथ्य सत्कार क्षेत्र को उद्योग का दर्जा। महबूबा मुफ्ती के जम्मू आगमन पर विरोध। शिवसेना बजरंग दल ने दिखाए काले झंडे। महबूबा वापस जाओ के लगे जमकर नारे।
अंतिम चरण में चुनाव, नीतीश कुमार का सहानुभूति कार्ड, कहा ये मेरा आखिरी चुनाव, अंत भला तो सब भला। राज्य में लगभग 15 साल शासन किया है नीतीश ने। हरनौत के अंतिम जमानत पर आज सुनवाई, हाईकोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद देगा फैसला। वकील बोले पुलिस ने मैजिस्ट्रेट से नहीं ली जांच की अनुमति। पश्चिम बंगाल में शाह की लंच पॉलिटिक्स, आदिवासी कार्यकर्ता के घर जाकर खाया खाना। शाह के दौरे से बंगाल में चढ़ा सियासी पारा। अंडर 40 अमीरों की सूची में 10 भारतीय टॉप पर, 7 बेंगलुरु के जबकि 3 दिल्ली के। आईएफएल ने की सूची जारी। लगातार 34वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी। अंतिम बार कटौती 2 अक्टूबर को हुई थी। मुंबई लगातार दूसरी बार फाइनल में दिल्ली को 57 रनों से हराया। ईशान व सूर्य कुमार ने जड़ी अर्धशतकीय पारी। आश्रम सीरीज के लिए आदिति पवनकर की कड़ी मेहनत। रेसलर संग्राम सिंह से ली कुश्ती की ट्रेनिंग। प्रकाश झा निर्देशित कर रहे आश्रम का दूसरा सीजन। न्यूलीवेड काजल ने मनाया पहला करवा चौथ। पति गौतम ने लगाई मेहंदी। सोशल मीडिया में फोटो वायरल। शेरनी फिल्म से बाहर हुए एक्टर विजय कुमार, प्रोड्यूसर को हो सकता है 2 करोड़ का नुकसान। प्रोडक्शन के लोगों से विजय कुमार ने मांगी माफी। अंत में एक नजर आज के खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सिनेमा घर खोलने के शासन के आदेश, लेकिन पहले ही दिन अधिकांश सिनेमा घर बंद। 7वें वेतन आयोग को लेकर पीकेवी के कर्मचारियों का काम बंद आंदोलन। पेट्रोल पंप के सामने का डिवाइडर दे रहा है हादसों को न्योता। और अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात। सिटी जंक्शन को तलाश है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और प्रतिनिधि की। अगर आप में है वो खास बात, तो ये मौका आपके लिए है। अकोला, अमरावती, बुल्डाना जिले में आप रहते हो तो ये मौका आपके लिए है। अगर आप बेरोजगार है तो ये मौका आपके लिए है। सिटी जंक्शन चैनल, अपना चैनल, अपनी बात। धन्यवाद।